मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं चंद्रभूषण भट्ट आपके पास फिर से आज आ गया हूं अखबार की सुर्खियों को लेकर के। ये आज के अखबार आपके लिए क्या कहती है, कौन सी योजना आपकी काम की है, इसी की चर्चा अगले कुछ मिनटों में करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहें। कल ब्लैक डे था और जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच एक तनाव बना हुआ है पहलगाम आतंकी हमले के बाद से, तो उसको लेकर के सेना लगातार मॉक ड्रिल वगैरह कर रही है पूरे देश में। तो पूरे देश के 80 जिलों में मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया था, जिसमें कल ब्लैक डे था। ब्लैक डे में 7 से 7:10 तक यानी 10 मिनट तक पूरी तरह लाइट ऑफ करके सन्नाटा रहा। इसका एक मूल उद्देश्य होता है कि घनी आबादी का पता नहीं चल सके कि शहर में कहाँ आबादी है कहाँ नहीं। जब पूरे घर के लाइट दरवाजा खिड़की सब बंद कर देते हैं तो आतंकी को या फिर वो देश जो दुश्मन देश है उनको पता नहीं चलता कि कहाँ पे आबादी है, तो बम कहाँ गिराएंगे या कहाँ पे हमला करेंगे, इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कल उसको पूरी साफ तौर पर और पूरी कड़ाई पूर्वक मनाया गया। बिहार समेत बिहार में 6 जिलों में मनाया गया, जिसमें पटना राजधानी रहा और उसके अलावे जो बॉर्डर इलाके से सटे हुए जिले हैं, चाहे वो पूर्णिया हो, कटिहार हो, किशनगंज हो, अररिया हो, बेगूसराय हो, पटना, ये 6 जिलों में मनाया गया। तो कल 7 से 7 तक यानी 10 मिनट पूरी तरह ब्लैक डे रहा और काफ़ी सक्सेसफुल रहा। सायरन की आवाज़ होते ही सभी लोग अपने न सिर्फ घर का बत्ती बुझाए बल्कि लाइट भी, गाड़ी भी, जो लोग सड़क पर चल रहे थे लाइट भी ऑफ कर दिए थे। तो अच्छी प्रयास रही। हालांकि हम युवाओं के लिए और बहुत लोगों के लिए जो भारत में रह रहे हैं उनके लिए पहला बार जानकारी है, क्योंकि जो बुजुर्ग हुए उनको याद है 1971 में इस तरह की घटनाएं हुई थी, सायरन बजा था तो ब्लैक डे मनाया गया था और उसके बाद से ये दोबारा पुनरावृत्ति 1971 में भी युद्ध हुआ था, आपको याद होगा। तो उसके बाद से ये फिर से दोबारा इसकी पुनरावृत्ति की गई, तो अच्छी तरह से सफल रहा कहेंगे। दूसरी जो खबर है, भारत नेपाल बॉर्डर पर 15 किलोमीटर तक अंदर तक तलाशी ली जा रही है। एक एक चीज को परखा जा रहा है, जांचा जा रहा है, ताकि कोई भी कमी, कोई भी चूक ना हो जिसके कारण आतंकी को या दुश्मन देश को हम पे हमला करने का मौका मिल जाए। अगली जो खबर रही कि बैंक से कल समस्तीपुर में लूट हुई है। 10 मिनट में 15 लाख और 5 करोड़ रुपए के जेवर लूटे गए हैं बैंक से, तो उसका भी जांच पड़ताल चल रहा है। धर्म पूछ के आतंकियों ने गोली मारी थी और धर्म पूछकर बिहार में भी एक घटना हुई है, हमला किया गया धर्म पूछकर। दरभंगा के जाले थाना से ये कल मंगलवार को ये घटना देर शाम हुई है, जिसकी जांच चल रही है। जिस हमले में 11 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। राहगीरों से धर्म पूछते और हमला करते गए थे, तो इन पे कार्रवाई हो रही है। इनमें से कुछ लोग की गिरफ्तारी भी हुई है, उस पर कार्रवाई चल रही है। क्रिकेट जगत से जुड़ा हुआ एक खबर है कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा टेस्ट से संन्यास ले लिया और केवल वनडे टेस्ट खेलेंगे। तो अगला कप्तान कौन, या तो बुमराह हो सकते हैं या फिर कोई शुभमन गिल के भी नाम की चर्चा है। तो देखिए कौन बनते हैं अगला कप्तान। दूसरा जो महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि हमेशा आप चुनाव में देखते हैं कि विरोधी पार्टी जो हार जाते हैं वो ईवीएम पर अपना ठिकरा फोड़ देते हैं। ईवीएम खराब है, ईवीएम में छेड़छाड़ की गई, ईवीएम भाजपा के लिए काम करते हैं, या जो पार्टी जीत जाती है उस पर आरोप मार दिया जाता है। अधिकतर ये भाजपा पर अभी तक आरोप लगे हैं विपक्षी दलों के द्वारा। तो इसके लिए पूरी चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सख्त हुई है और उसने कल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई करते हुए याचिका दायर किया गया था कि एनजीओ की तरफ से, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एनजीओ है, उसी की तरफ से याचिका दायर की गई थी। उस याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी तरह की कोई छेड़छाड़ होती है, कोई प्रतिनिधि या कोई भी राजनीतिक दल आरोप लगाते हैं, तो उसके इंजीनियर सत्यता को जांच करके बताएंगे कि इसमें कहीं गलती हुई है कि नहीं हुई है या सही है। तो इसके लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसको जांच का जिम्मा दिया गया, उसके इंजीनियर बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कल चुनाव आयोग को सहमति दे दी है कि उसके इंजीनियर को आप रखिए और जो कि इस तरह की गड़बड़ी है तो जांच करके बताएंगे। मुख्य रूप से होता यह था कि ईवीएम का जो बंट मेमोरी था और माइक्रो कंट्रोलर, ये दो जो बटन होते थे, ये दोनों से मिसमैचिंग होता था, जिसके कारण छेड़छाड़ होती थी, ऐसा आरोप लगाया गया था। तो इसके लिए चुनाव आयोग को मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। तो अगर अब आप कोई भी राजनीतिक दल आरोप लगाते हैं तो सोच समझ के लगाएंगे, ये चीज जानते हुए कि चुनाव आयोग जांच करने के जिम्मा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को दे दी है। इसके बावजूद भी राजनीतिक दल स्वतंत्र आरोप लगाने के लिए कह सकते हैं कि यह भी तो भारत सरकार के अंदर में ही काम करता है। तो कहने के लिए कुछ भी संभव है, लेकिन आपका विश्वास किस पे है ये महत्वपूर्ण रूप से है।
मॉक ड्रिल कर बहुत जगह पे पटना में किया गया, स्कूल से लेकर के, कॉलेज से लेके, यूनिवर्सिटी से लेके, हर जगह पे सबको मतलब किसी इस रूप में जागरूक किया जा रहा है कि अगर किसी भी कीमत पे या कभी भी युद्ध की ऐसी नौबत आए तो आप इसके लिए सतर्क सावधान रहें, ये बताया जा रहा है। अब योजना से संबंधित हम बात करते हैं। कल नितिन गडकरी जी से मिले हैं बिहार के मंत्री नितिन नवीन, जाके सड़क परियोजना में जितने लंबित अभी तक सड़क के मामले में जितने लंबित परियोजना है उसको पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने समय पर भरोसा दिया है। क्योंकि डीपीआर से लेकर तमाम जो काम होता है केंद्र सरकार के स्तर पर होता है, तो जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आश्वासन दिए हैं और यहाँ से भी बहुत सारी क्लेम लेके गए थे जिसको वहां से मान लिया गया है। अगली खबर है, राज्य के सरकारी तालाबों को जल्द विशिष्ट पहचान मिलेगी। जितने भी मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन हरियाली के तहत तालाब का जीर्णोद्धार कराए हैं, क्योंकि अगर नहर नहीं रहेंगे, आहर पोखर नहीं रहेंगे तो इस गर्मी के प्रचंड गर्मी में कैसे लोगों को राहत मिलेगी। एक अच्छी पहल है और इस पर सभी गांव में, जैसे मेरे गांव में भी अमृत सरोवर एक बनी है तो उसकी एक विशिष्ट पहचान होगी, ऐसे हर जिले प्रखंड गांव में जितने भी अमृत सरोवर हैं या तालाब हैं जिनका जीर्णोद्धार हुआ उनका अलग अलग पहचान दी जाएगी, अलग अलग नामकरण करके, ताकि आप नेट से भी, वेबसाइट से भी उसका पता लगा सकें। जल स्रोतों से जुड़ी जानकारी एक जगह एक साइट पर उपलब्ध होगी, ये बहुत अच्छी बात है। ये आपको भूमि राजस्व विभाग के द्वारा ये काम किया जा रहा है, तो ये अच्छी खबर है हम लोग के लिए। शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए भी उपयोगी है कि अगर इस तरह की जानकारियां होगी तो एक जगह से डाटा इकट्ठा करने में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान होगा। परियोजना स्थल का 15 दिनों में निरीक्षण करें नोडल पदाधिकारी। ये राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल जो मीना है, बिहार के मुख्य सचिव, उन्होंने आदेश दिया है कि जितने भी केंद्र की योजनाएं चल रही है, चाहे वो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय से हो, ऊर्जा मंत्रालय से, दूर संचार मंत्रालय से, श्रम विभाग से हो, नगर विकास विभाग या आवासन शहरी विकास मंत्रालय से हो, ये तमाम जो भी योजनाएं चल रही है, सड़क की योजनाएं, उसको 15 दिनों पर निरीक्षण करें, उसमें क्या कमी है, कहाँ पर दिक्कत है, कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जाए, इस पे तेजी से बात करने की। योजना को स्वीकृति से लेकर के तेजी से खर्च करें, पंचायती राज विभाग सभी को निर्देश दिया है। मंत्री संजय सरावगी जो भूमि राजस्व के मंत्री, उन्होंने सीईओ को कहा दिया है कि अगर आपका प्रदर्शन बेहतर होगा तभी आपकी पोस्टिंग का आधार बनेगा और बेहतर पोस्टिंग आपको मिलेगी, अगर प्रदर्शन बेहतर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। राज्य के जितने भी ऐतिहासिक स्थल है, सांस्कृतिक धरोहर है, रात में उसको जगमग यानी लाइट से, रोशनी से उसको जगमग किया जाएगा, ताकि जो पर्यटक है उनको देखने में अच्छा लगे, सुंदर लगे, और वहाँ पे खान पान से लेकर तमाम चीज़ों की व्यवस्थाएं हैं। तो पर्यटक के रूप में विकसित करने के लिए और बिहार का राजस्व का मुनाफा इससे होगा, क्योंकि शराब बंद है तो राजस्व का भारी नुकसान है। ऐसे में इस तरह के तरकीब से कुछ राजस्व जुटाई जाती है, अच्छी बात है। इसी बहाने कम से कम राज्य के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर जैसे गोलघर हो गया, बहुत सारे ऐसे पटना सिटी का ऑडिटोरियम से लेकर के, गुरुद्वारा से लेकर के, इन सभी को संरक्षित करके रात में रोशनी, बहुत ऐसे है आप बिहार में घूमेंगे जो स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, रात में अंधेरे में डूबे रहते हैं, पता शराबी जुआरी सब का अड्डा बना रहता है। तो अगर इस तरह की चीजें होंगी तो काफी अच्छा होगा और रात में घूमने में भी आनंद आएगा। चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत 4 करोड़ अभी तक बिहार में 4 करोड़ 14 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। इसमें 20 करोड़ पौधे लगाने हैं। ठीक है, कंक्रीट का जंगल खड़ा हो रहा है, शहर से लेकर गांव तक, गांव काटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे कट रहे हैं। अगर पौधा लगेगा तो कम से कम इतनी प्रचंड गर्मी और सूखे की आफत नहीं आएगी। एक आपसे शरीर से जुड़ी हुई खबर है जो आप जाने कि इन दिनों बिहार में शराब बंद है और शराब माफिया धड़ल्ले से शराब बेचने के लिए ललायत हैं और आपको जहर पिला रहे हैं, तो आप कम से कम सावधान रहिए। मिजोरम से होम्योपैथिक दवा के नाम पर स्प्रिट मंगाया जाता था और पटना सिटी के ये गोपालपुर एक मितनचक मुसहरी है, जितने भी बिहार में मुसहरी है सब में लगभग शराब बनाए जाते हैं। पुलिस को भी पता है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होती है, ये भी बात सच्चाई है। तो वहां पे बन रहे हैं और लोगों को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। 750 ml का ये नकली शराब जो है स्प्रिट का, वो 200 से 300 रुपये में बेच के पूरा मुनाफा कमाया जा रहा है। किसी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन शराब की जो फैक्ट्री थी उसकी भंडाफोड़ हुई है और पुलिस वहां पे छापेमारी करके जब्त किया है। नकली शराब पीने से बहुत आपको नुकसान है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। लीवर किडनी डैमेज से लेकर ब्रेन डेड तक हो सकता है, इसलिए आप जो भी पीने वाले हैं प्लीज शरीर को थोड़ा सा ध्यान रखिए और थोड़ा सा देखिए इसको।
बार बार हर्ष फायरिंग का मनाही किया जाता है कि शादी विवाह में आप हर्ष फायरिंग नहीं करें, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार के लोग मानते नहीं हैं। कल ऐसा ही मोकामा में हुआ है। समधी मिलन बारात में समधी मिलन के दौरान हर्ष फायरिंग हुई और दुल्हन के मौसा की ही मौत हो गई। तो लीजिए करिए सब, जब मानिएगा नहीं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही आपको। पटना से दिल्ली अगर जाना है तो भागलपुर के बीच में 11 नई स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है जो आपके लिए है, आप इसका ध्यान रखें। अगर बाहर में अभी काम है तो जाए, नहीं तो अभी ऐसे ही युद्ध और माहौल का खतरा चल रहा है, आराम से घर में रहिए, अपनी जगह पर रहिए। बाल श्रमिक लगातार काम कर रहे हैं, उसके लिए जो जिस तरह से विभाग को एक्टिव होना चाहिए नहीं होता है तो कभी हमेशा पकड़े जाते हैं। कल भी 2 बाल श्रमिक पकड़े गए हैं। पूर्व विधायक राज बल्लभ के मामले में हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित करके रख लिया है, ये बड़ी खबर है। अब इसमें क्या फैसला आता है ये देखने वाली बात होगी। नीट का अभी एग्जाम हुआ था, इसमें भी धांधली की खबर आ रही है। 7 व्हाट्सएप नंबर, 5 खाते, 8 स्कॉलर पकड़े गए हैं, उसका भी जांच पड़ताल चल रहा है। अगर आप यूनिवर्सिटी टेस्ट इंट्रेंस टेस्ट के तारीख जो होना था 8 मई को बदल के अब 13 से 3 जून तक हो गई है, तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखें। मैट्रिक का कंपार्टमेंट परीक्षा जो है समाप्त हो गया और इंटर का 13 मई तक चलेगा। तो आप इस सब का ध्यान रखें, जो छात्र पढ़ने वाले हैं इनको इन सब चीज़ों से ज़्यादा जुड़े रहना चाहिए। एनएमसीएच में इमरजेंसी में 6 बेड बढ़ाए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी खबर है कि प्रसव के दौरान डॉक्टर नहीं थे और नवजात की मौत हो गई। गुरु गोविंद सिंह अस्पताल पटना सिटी की खबर है। तो अब ऐसे लापरवाही करेंगे तो मौत तो होना ही है, तो कम से कम डॉक्टर मौजूद रहे प्रसव के दौरान, महिलाओं को इस तरह से परेशान न किया जाए। 375 महिला मोबिलाइजर को नगर निगम ने निकाल दिया है। चूंकि देखिए संविदा की नौकरी रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाली नौकरी होती है, हम सब उसके कई लोग गवाह हैं। संविदा की नौकरी सरकार देती है, आप ज्वाइन करते हैं, कब कुत्तों की तरह लात मार के निकाल देता है। कोई देखने वाला नहीं, इस राज्य में तो और नहीं। मुख्यमंत्री कहते कुछ है, करते कुछ है। मुख्यमंत्री 2015 में घोषणा किया था गांधी मैदान के सब संविदा कर्मी को परमानेंट कर देंगे, आज तक नहीं किया। आज तक हो गया, आज 25 चल रहा, 10 साल बीत गया, आज तक नहीं किए। और कभी समीक्षा भी नहीं करते हैं पलट के कि हम जो कहें उसका किया कि नहीं किया। सारे अधिकारी चोरी की तरह काम करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। एक तो ज्वाइन कराइए, इतना दिन काम कराइए, फिर जाके उठा के उसको फेंक दीजिए। अभी इस उम्र में वो कहाँ जाएगा, ना उसका एज है, ना एक्सपायर कर गया है, कहाँ पे कौन से फार्म भरेगा, कहाँ जाएगा। खनन रोकने पहुंचे थे खनन पदाधिकारी, उन्हीं को माफियाओं ने बंधक बना के उल्टे गाड़ी भी छुड़ा ले गया, जम के मारपीट भी हुआ। यही हाल है बिहार का। कैसे सुधरी बिहार ये देखे के बाद। मुंगेर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दौरा लगातार रद्द हो रहा है, क्योंकि मुंगेर जमालपुर में आएंगे तो कई सारी योजनाओं का उद्घाटन किया जाना है। और अभी जो कल का कार्रवाई हुआ उसको लेकर के फिर से कैंसिल हुआ है। अप्रैल में सब्जियां 34% सस्ता हुई है, दाल 15% सस्ती हुई है, लेकिन तेल 30% महंगा हुआ है। तो तेल मसाले प्लीज कम खाइए, शरीर बहुत मूल्यवान है, फिर मिलने वाला नहीं है। अगर भगवान का दिया शरीर में कुछ हो जाता है तो डॉक्टर क्या कोई दवा देके आपको सुधार सकता है, ठीक नहीं कर सकता है। जब बीमारी आ जाएगी तो कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। इसलिए तेल मसाले को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। 2032 तक भारत में 12 करोड़ से ज्यादा ईवी वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन बिकेंगे। बीते साल 19 लाख, लगभग 19,70,000 वाहन बिके हैं। अब समझिए 2 पहिया से लेकर 4 पहिया तक। तो आने वाले दिनों में कितने ईवी चार्जर की जरूरत होगी, इसके लिए भारत तैयार रहे और उस पर कड़ी और तेजी से कार्रवाई करनी होगी, तब हो सकता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अगले साल होना है और ये 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में होने जा रहा है। इसका टिकट अभी से ही बिकने लगा। टिकट की कीमत में भारी बढ़ोतरी है, 5 लाख से 61 लाख तक टिकट बिक रहा है। तो जो प्रशंसक है, जो चाहने वाले, वो खरीदेंगे ही। जस्टिस वर्मा के घर से कैश में जस्टिस वर्मा के घर कैश मिला था, तो कैश की जांच जो है कमेटी ने सीजीआई को सौंप दिया। आगे क्या कार्रवाई होती है यही देखना है, क्योंकि सबके यहाँ कार्रवाई होती है तो कार्रवाई उन पर भी तो होना चाहिए। आम पब्लिक तो यही चाहेगी। अमेरिका के तट पर गुजरात पुलिस भी सीक्रेट ऑपरेशन डिपोर्ट बांग्लादेशी, यानी बांग्लादेश के जितने लोग गुजरात में रह रहे हैं उनको वहां से भगाएगी। जैसे अमेरिका भगाया था पकड़ के और फ्लाइट में भर करके भेज दिया था भारत में, उसी तरह वहां भी ये किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर जो सेना के द्वारा किया गया है, कल पाकिस्तान पीएको में घुस करके 100 किलोमीटर अंदर जाकर, अब ऑपरेशन सिंदूर, ये सिंदूर नाम को लेकर के अलग अलग जो है फिल्म डायरेक्टर हैं, वो फिल्म बनाने के लिए उत्सुक हो गए हैं और अपनी अपनी अर्जी फिल्म बनाने सेंसर बोर्ड में लगा दी है।
किसको अभी मिलता है बनाने के लिए, इसकी होड़ मची हुई है। क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है और ये सिंदूर फिल्म बिकेगा, इसीलिए इस तरह की चीजें हो रही है। तो आज की महत्वपूर्ण खबर यही है, आप मेरे साथ जुड़े रहें, रिपोर्ट को देखते रहें, जो आपके काम की चीजें हम आपको जरूर बताएंगे। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ये चीज करते हैं। धन्यवाद।